बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक इमाम मस्जिद का ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं कि जो अपनी बीवी के साथ हलाले के नाम पर घिनौना खेल खेलता रहा। इसके साथ हम आपको कुरान और अहादीस की रोशनी में ये भी बताएंगे कि हलाला क्या है और इस्लामी शरीयत में इसकी क्या हकीकत है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको उस इमाम मस्जिद का वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हलाले पर तफसीली बात की जाए कि असल में हलाला क्या है और हलाले के नाम पर हमारे मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है। याद रहे कि इस्लाम से पहले तलाक देने की कोई तहदीद नहीं थी। एक आदमी अपनी बीवी को जितनी चाहे तलाक दे सकता था और यूं अक्सर लोग अपनी बीवी को परेशान करने के लिए बार बार तलाक देते थे और फिर रजू कर लेते थे। इस तरह से एक औरत को ना तो आजाद किया जाता था और न बीवी बनाकर रखा जाता था। इस्लाम के बाद भी यही रिवाज था और इस दौरान एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा था कि तुमको लटका कर रखूंगा। उसने पूछा वो कैसे? तो उस सहाबी ने कहा कि तुमको तलाक दे दूंगा, फिर जब इद्दत खत्म होने को होगी तो रुजू कर लूंगा, फिर तलाक दे दूंगा और ये सिलसिला कायम रहेगा। उस औरत ने उसकी शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। इस मौके पर कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई, यानी अब तलाक की तहदीद कर दी गई है। एक तलाक दो और अगर दोबारा फिर तलाक की जरूरत पड़े तो दूसरी तलाक दो, लेकिन 2 से ज्यादा तलाक मत दो। अब अगर कोई तीसरी तलाक देने की गलती करेगा तो अब उसके लिए दरवाजा बंद हो गया और वो औरत उस मर्द पर मुकम्मल तौर पर हराम हो गई है। अब इस सूरत में मर्द अपनी बीवी से रुजू नहीं कर सकता और अगर वो अपनी उस बीवी से दोबारा निकाह करना चाहे तो उसके लिए हलाला की गुंजाइश है कि हलाले के बाद वो दोबारा अपनी उस बीवी से निकाह कर सकता है। याद रहे कि इस्लाम में हलाले का मतलब ये है कि एक औरत को जब 3 तलाक दे दी जाएं तो उसके बाद उसकी तरफ रुजू नहीं किया जा सकता, मगर ये कि वो औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे और उसके बाद उसके साथ हमबिस्तरी करे और ये मर्द अपनी मर्जी से बगैर किसी के दबाव के उस औरत को तलाक दे दे या वो औरत अपने इख्तियार से तलाक ले ले, उसके बाद साबका शौहर उस औरत के साथ दोबारा निकाह कर सकता है। और इसका जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में इस तरह से आया है, यानी अगर शौहर ने औरत को 3 तलाक दे दी तो उसके बाद वो औरत उस मर्द के लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले। बस अगर वो उसको तलाक दे दे तो इस सूरत में पहले शौहर के उसकी तरफ रुजू करने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, मालूम हुआ कि एक औरत 3 तलाक के बाद शौहर से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाती है। पहले शौहर पर उसका कोई हक नहीं है और ना ही पहला शौहर अब उस पर मजीद जुल्म कर सकता है। वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, इसके लिए उसमें कोई रुकावट नहीं है। कुरान के इस हिदायत के मुताबिक वो औरत दूसरे मर्द से शादी करेगी और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन अगर ये दूसरा मर्द भी किसी वजह से तलाक दे दे या उस दूसरे मर्द का इंतकाल हो जाए तो इद्दत के बाद औरत फिर आजाद है। यहाँ शरीयत ने औरत को उसकी इजाजत दी है कि अगर औरत चाहे तो किसी तीसरे मर्द से शादी कर ले और अगर चाहे तो वो पहले मर्द से भी शादी कर सकती है। कुरान करीम की मज़कूरा आयत में यही मजमून बयान किया गया है। शरीयत की इस तरह में इसी को हलाले से ताबीर किया जाता है। दोस्तों, अब आप ही फैसला कीजिए कि इसमें क्या चीज गलत है और क्या आपको लगता है इसमें औरत के साथ जुल्म हो रहा है। हलाला की ये सूरत कुरान करीम से साबित है, जो शरीयत का एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हलाला की और जितनी भी सूरतें हैं वो शरीयत के मनाफी हैं और हमारे मुआशरों ने अपने लिए इजाद की हुई है। मिसाल के तौर पर एक औरत को उसके जालिम और इस्लामी तालीम से नावाकिफ शौहर ने 3 तलाक दे दी हैं और अब वो अपनी उस बीवी के साथ फिर से रिश्ता अज़दवाज को बरकरार रखना चाहता है, तो वो जुल्म की मारी अपना कोई मुनासिब सहारा न देखकर और बसे बसाए घर को उजड़ता देखकर हर तरह की तकलीफ और जिल्लत बर्दाश्त करके उसी मर्द के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों उसी पर राजी हो जाते हैं कि हम हर सूरत में एक साथ रहना चाहते हैं। और कुछ मुफ्तियाने कराम ये फतवा बता देते हैं कि जब तक उस औरत की दूसरी शादी ना हो जाए वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती है।
तो हालात का शिकार वो औरत इस अमल के लिए भी राजी हो जाती है। अब वो औरत किसी मर्द के साथ इसी शर्त के साथ शादी करती है कि वो उसको पहले मर्द के लिए हलाल कर दे। और बाज बहती गंगा में नहाने वाले ज़मीर फरोश ऐसे भी दस्तयाब हो जाते हैं जो उजरत लेकर शादी करते हैं ताकि औरत को उसके पहले शौहर के लिए हलाल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ऐसे ज़मीर फरोश पैदा हो सकते हैं, इसलिए आपने उन्हीं दो किस्म के लोगों पर लानत फरमाई कि हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर लानत है। दोस्तों जरा सोचें कि जो लोग बाज़ाब्ता तौर पर हलाला का सेंटर चलाते हैं और हलाला की शर्त के साथ निकाह करते हैं, इस पर पैसे भी लेते हैं, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता है और ऐसा करने वालों पर लानत भेजता है। ऐसे हलाला का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह के हलाला पर कानूनी तौर पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस हलाला का तज़किरा कुरान ने किया है, इस पर किसी किस्म के तबसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये तो औरत के साथ ऐन इंसाफ है। दोस्तों आपको बताते चलें कि आजकल हलाला और तलाक का मसला इंतहाई संगीन हो चुका है। तलाक दी गई खवातीन जब अपना मसला लेकर बाज मौलवियों के पास जाती हैं, तो वो हलाला के नाम पर अपनी इस्मतें लुटा बैठती हैं। हलाला के लिए एक रात की दुल्हन बनने वाली औरत अपने ही घर और खानदान में अपनी इज्जत व वकार खो बैठती है और अक्सर औकात नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाती है। बैरून ममालिक के बड़े बड़े शहरों में तो खुफिया हलाला सेंटर मौजूद हैं, जिनके बायस औरतों की तजलील एक संगीन मसला बन गई है। और इसके साथ ऑनलाइन भी हलाला सेंटर मिल जाते हैं, जहां औरतों की मजबूरी के नाजायज फायदे उठाए जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे उस इमाम मस्जिद की कि जिसने अपनी बीवी के साथ हलाला के नाम पर ऐसी ज्यादतियां की जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कहानी एक इमाम मस्जिद की बीवी की है, जो बताती हैं कि मेरी मस्जिद के इमाम से शादी हुई, जो कि एक कौम परस्त इंसान था। मैं चूंकि उसकी कौम से ताल्लुक नहीं रखती थी, तो इसलिए उसका रवैया मेरे साथ अच्छा न था और हमारी अक्सर लड़ाई होती रहती थी। और शादी के 2 या 2.5 साल बाद उसने मुझे तलाक दे दी। मेरे वालिदैन गरीब थे, उनको इस बात का सदमा हुआ। मेरा एक बच्चा भी था जो मेरे शौहर ने मुझे नहीं दिया। बच्चा चूंकि माँ की एक कमजोरी होता है, इसलिए उसने तलाक के बाद मुझे बच्चे के नाम पर मजबूर किया कि मैं उस इमाम मस्जिद के दोस्त के साथ हलाला करूं और दोबारा उससे निकाह करूं। बच्चे की खातिर मैंने उसकी बात मान ली और उसके दोस्त से हलाला करवा लिया। लेकिन दोबारा निकाह के बाद भी उसका रवैया वैसा ही था और उसने मुझे दोबारा तलाक दी। फिर दोबारा इसी तरह एक दूसरे दोस्त से हलाला करवाया और यूं उसने मुझे कई बार तलाक दी और कई बार हलाला करवाता रहा। और चूंकि मेरे वालिदैन गरीब और ज़ईफ थे, बहन भाई कोई था नहीं, इसलिए मैं मान जाती थी। उस इमाम मस्जिद की बीवी बताती है कि जब उस इमाम मस्जिद की ये हरकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, तो मैंने एक ट्रस्ट में रुजू किया और वहां पनाह ले ली। और ट्रस्ट वालों ने बताया कि यह खातून एक ज़हनी मरीज बन चुकी है। दोस्तों इस दुनिया में ऐसे जाहिल और बेज़मीर लोग भी मौजूद होते हैं कि जिनकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। और ये कहानी भी ऐसे ही किसी इमाम मस्जिद की है, जिसका ना तो ज़मीर था और ना उसके पास इल्म था। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।